आजकल शादियों के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह बीवी के लिए दिल में बुग़्ज़ का बढ़ जाना भी है। मर्द ज़्यादा से ज़्यादा औरत से फ़ायदा उठाना चाहता है, चाहे वो मुआशी तौर पर हो, ज़हनी एतबार से हो, जिस्मानी ताल्लुकात के हवाले से हो, घर वालों, वालिदैन या ख़ानदान वालों की खिदमतें करवा कर हो या किसी और तरीके से। हमारे मुआशरे के बहुत सारे अलमियों में से एक मर्द बहैसियत शोहर के अपने फ़राइज़ अदा करना ही नहीं चाहता। याद रहे, सबकी बात नहीं हो रही यहाँ। ऐसे बहुत से मर्द हज़रात हैं जो निहायत ईमानदारी और खलूस से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ बात उन लड़कों और मर्दों की हो रही है जो सिरे से कमाना ही नहीं चाहते। रो पीट कर कमाना भी पड़े तो बीवी पर खर्च करते हुए उनकी जान जाती है। करना भी पड़ जाए तो सालों फिर ढोल बजाकर उसे गाते रहते हैं। बीवी को कपड़ा, खाना निहायत ज़रूरत के मुताबिक दे देने को अपना कमाल समझते हैं। उससे आगे अगर बीवी को कुछ और चाहिए हो, चाहे वो इलाज मुआवजा ही क्यों ना हो, तो उसकी तेवरियां चढ़ जाती हैं, सांस फूलने लगती है, जिस्म कांपने लगता है और लगता है मौसूफ यहीं फट कर तमाम हो जाएंगे। ये रवैया आज का नहीं है, ये बरसगीर पाको हिंद का बड़ा कदीम और मुस्तकिल रवैया है। दौर बदला, हालात बदले, नई सदी चढ़ गई, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन सद अफसोस इस खित्ते के लोगों की सोच न बदल सकी। पड़ोस की तो क्या कहें कि उनका मज़हब, रस्म व रिवाज, तारीख़ और तालीमात हमसे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हम तो कलमा गो हैं और मुसलमान कहलाने वाले ख़ुद को हमारी अजीम तारीख़ भी है। हमारे असलाफ की ज़िंदगियाँ हमारे सामने हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना, सुन्नत मुबारका, हदीस मुबारका मौजूद हैं, कुरान मजीद मौजूद है, सारे अहकामात वाज़ेह हैं। फिर हमारे अंदर इस कदर जहालत क्यों है? हमारे खानगी मसाइल कल भी वही थे और आज भी वही हैं। नस्ल दर नस्ल वही तकलीफ़ें उठाते, वही जहनी अज़ियतें सहते, वही सब कुछ करते आ रहे हैं जो बड़ों ने और उनके बड़ों ने और फिर उनके बड़ों ने भी किया था। हर आने वाली नई नस्ल पुरानी नस्ल से आपसी रंजिश, कीना, बुग़्ज़, हसद लेकर परवान चढ़ रही है, मुनाफ़क़त सीख कर जवान हो रही है। पुराने लोग गुनाहों का विरसा बड़ी जिम्मेदारी से नई नस्ल के सबूत करके खुद आग में जलने को कब्र में उतर जाते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुक को मजबूत होने ही नहीं दिया जाता। शुरू से ही लड़के के दिमाग में आने वाली शरीके हयात के बारे में इस कदर जहर और तहफ़्फ़ुज़ात भर दिए जाते हैं कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी इसी खुरावाती अंदाज में भुगता देने पर मजबूर हो जाता है। बीवी आएगी तो हमें भूल जाएगा, जोरू का गुलाम ना बन जाना, उसे शुरू से दबा कर रखना, खर्चा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं, नरमी हरगिज़ ना दिखाना, मारपीट गालियाँ देना तो तेरा पैदाइशी हक है। तेरी ज़िंदगी का मकसद खूब सारे, बहुत सारे बच्चे पैदा करना है। जिस्मानी गुर्बत में औरत की रज़ा और रग़बत की कोई अहमियत नहीं होती। उससे हर तरह के काम ले, ख़ानदान भर की खिदमतें करवा, बदले में 2 वक्त की रोटी और एक आधा जोड़ा तन ढांपने को बस बहुत है। ये है हमारा माशरती अक्स और एक आम आदमी की आमियाना सोच। फिर कहता चलूँ, वो लोग इससे मुबरा हैं जो पढ़े लिखे सुलझे हुए जहनों के मालिक हैं, दीन की समझ और खौफ खुदा रखने वाले हैं, जो ऐसा करना तो दूर की बात ऐसा सोच भी नहीं सकते। सलाम है ऐसे लोगों पर। यहाँ बात उस तबके की हो रही है जो ऐसे ही सोच रखता है और हमारी कम नसीबी के बहुत बड़े पैमाने पर ये तादाद मौजूद है। मियाँ बीवी ख़ानदान की जड़ होते हैं और जब जड़ें ही कमज़ोर कर दी जाएं तो ख़ानदान कैसे फल फूल सकता है। कई ख़ानदान मिलकर मुआशरा बनाते हैं। कमज़ोर और जाहिलाना सोच रखने वाले ख़ानदान एक तफ़्फ़ुनज़दा जाहिलाना मुआशरा ही बना सकते हैं आज जिसमें हम सांस लेने पर मजबूर हैं। बात को समेटता चलूँ तो दीन का इल्म हासिल करना चाहिए। प्यारे दीन इस्लाम की प्यारी बातों पर बिला चूं चरा अमल करना चाहिए। मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ मुखलिस और वफादार रहना चाहिए। बीवी के लिए दिल में रंजिश और बुग़्ज़ ना रखो कि वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहने के लिए आई है, तुम्हारे भरोसे आई है, तुम पर बड़ा मान है उसको। बीवी के लिए उसका शोहर कुल कायनात होता है। तुम ही उसके साथ मुखलिस ना होगे तो और क्या करेगी वो? बीवी को सताओगे तो उसके दिल से अपनी कदर खो दोगे। लड़ाई झगड़ा बोल बुलारा होता ही उसी वक्त है जब अगले के दिल से आप अपनी कदर कम कर बैठते हैं। तुम एक दर्जा ऊपर हो ना, तो जिम्मेदारी भी फिर तुम्हारी ज़्यादा हुई ना, फ़राइज़ भी तुम्हारे ज़्यादा है ना, पहल भी तुम्हें करनी होगी, स्टैंड भी तुम्हें ही लेना होगा। मजबूत बनो, मर्द बनो, साहिबान बनो, छिछोरापन लात मार कर दूर करो, अपनी ज़िंदगी को लेकर चलो
पूरी आला ज़र्फ़ी और नेक नियति के साथ।